तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिवट टेबल्स के बारे में कि एक्सेल में पिवट टेबल होता क्या है और पिवट टेबल हमारे यूज़ क्या आती है। पिवट टेबल वो होता है कि जैसे हमारे पास पूरा डेटा सेट है तो इसके बेसिस पे कोई हमारी छोटी टेबल बना दे जो हमें समरी दिखाने के में हेल्प करती है। अगर मुझे अपने पूरे इतने बड़े डेटा सेट की समरी बनानी है तो मैं उसका पिवट टेबल यूज़ करूँगा। और पिवट टेबल में जो जो मैं बोलूँगा जिसके बेसिस पे मुझे समरी बनानी होगी वो उसके बेसिस पे समरी बना के मुझे दे देगा। जैसा मैं उसको बोलूँगा वो वैसे ही एग्जैक्ट समरी मुझे बना के दे देगा। अब मैं पिवट टेबल बनाने का फ़ायदा क्या है? समरी तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, बट पिवट टेबल जब हम बनाते हैं तो वो ईजी होता है, मतलब टाइम कम लगता है उसमें। अभी हम यहाँ पे समरी बनाएंगे तो हमें काउंट करने में इतना बड़ा डेटा सेट है। मैंने यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर रखा है। अब इतना बड़ा डेटा सेट है यहाँ पे, इतनी सारी रोज एंड कॉलम्स हैं यहाँ पे, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मैं पिवट टेबल का यूज़ करूँगा तो मुझे विद इन अ सेकेंड्स वो पूरी टेबल बना के दे देगा जो मैं समरी के बेसिस पे मेरे को हेल्प करेगा वो। तो आइए अब जानते हैं कि पिवट टेबल बनाते कैसे। तो सबसे पहले पिवट टेबल बनाने के लिए आप अपने डेटा सेट में कहीं पर भी एक सेल पे सेलेक्ट करिए एंड इन रिबन में इंसर्ट टैब पे जाके अब लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे पिवट टेबल्स का एक ऑप्शन होगा। जैसे ही आप पिवट टेबल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें सबसे पहले आता है सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। अब जैसे मैंने डेटा सेट के बीच में यहाँ पे कोई एक सेल सेलेक्ट करा तो एक्सेल अपने आप पूरी टेबल को, पूरे डेटा सेट को रिकॉग्नाइज कर लेता है। यहाँ पे उसका पूरे टेबल का अपना एड्रेस मेंशन हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने। अब देन सेकंड ऑप्शन है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अगर आपको कोई यहाँ एक्सेल में आपका नहीं है यहाँ पे डेटा सेट, कोई और एक्सटर्नल सोर्स है तो आप वहाँ पे यूज करते हैं। बट जनरली हम यहाँ पे अपने एक्सेल में जो हमारा डेटाबेस होता है उसी में हम अपना पिवट टेबल बनाते हैं। फिर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम न्यू वर्कशीट में कर ले या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब जिस वर्कशीट में आपका डेटा है इसी में। अगर जैसे मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट करूंगा तो यहाँ पे मुझे पूछेगा आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आपको लोकेशन कहाँ चाहिए, कौन से सेल से स्टार्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मुझे अपना लोकेशन डालना पड़ेगा कि मुझे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में इस सेल से मेरी पिवट टेबल बननी स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लोकेशन का आके सिलेक्ट कर लूंगा एंड जहाँ पर मुझे इस वर्कशीट में चाहिए वहाँ का उस सेल को मैं सेलेक्ट कर दूंगा तो अपने आप वो सेल एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा तो यहाँ पर आ गया ब्रेस्ट कैंसर वर्कशीट में आप मेरा Q3 सेल में से पिवट टेबल स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी पिवट टेबल स्टार्ट हो जाएगी। बट अब मुझे यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट नहीं, न्यू वर्कशीट ही चाहिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी डेटा सेट मेरा इतना एक्सपैंड है, पूरा स्क्रीन उसने ले रखी है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं न्यू वर्कशीट में जाऊँ। तो मैं न्यू वर्कशीट प्रेस क्लिक करके ओके प्रेस कर दूंगा एंड न्यू वर्कशीट में यहाँ पे आप देखोगे कि पिवट टेबल 1 आ गई। यहाँ पे पिवट टेबल 1 आ गई, यहाँ से पिवट टेबल बननी स्टार्ट होगी। अब बनेगी कैसे? बनाने के लिए यहाँ पर पिवट टेबल फील्ड्स है। पिवट टेबल फील्ड्स यहाँ पे जितनी भी आपकी कॉलम की हेडिंग होती है वो यहाँ पे फील्ड्स में आ जाती है। ये सारे एज, रेस, मैरिटल स्टेटस, टी स्टेज, एंड स्टेज, सिक्स स्टेज, ये सारी आ गई। एंड नीचे आपको यहाँ पे एरिया मिलेगा जहाँ पर हमें पिवट टेबल बनाने में हेल्प करता है। तो इस एरिया बनाने में चार चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आता है फिल्टर्स। कि आपको जो समरी है आप में उसको कोई फिल्टर लगाना है किसी के बेसिस पर। जैसे मैंने समरी बना ली, अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे यार इसके बेसिस पे मेरी फिल्टर भी होना चाहिए कि मुझे इसमें से अगर पूरा समरी है तो मेरे को बस इसी कैटेगरी की समरी देखनी है, बाकी किसी की नहीं देखनी। तो मैं फिर फिल्टर्स का यूज करूंगा। फिर यहाँ पे कॉलम में मुझे जो डालना होगा तो मैं यहाँ पे कॉलम में डाल दूंगा, रोज में जो चाहिए मैं रोज में डाल दूंगा। अब फिर फोर्थ ऑप्शन आता है हमारे पास वैल्यूज। वैल्यूज हमारा मेन पार्ट है इसका, जो हमें समरी बनाने में हेल्प करता है। हमने रोज और कॉलम में तो हम क्राइटेरिया बता देंगे कि ये रोज ये दिखा रहा है, कॉलम ये दिखा रहा है। बट अंदर वैल्यूज कैसे आएगी, वो वैल्यूज ऑप्शन से आएगी।
अब वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, या तो सम हो सकती है, या फिर फ्रीक्वेंसी निकालो तो काउंट हो सकती है, एवरेज हो सकती है। जो भी जिस टाइप की भी आपको वैल्यूज चाहिए वो इसमें आ जाएगी। किसी किसी एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सम आती है, किसी किसी में बाय डिफॉल्ट काउंट आती है। तो जैसे भी आपको वैल्यू चाहिए वो आप वहाँ ऑप्शंस में जाके चेंज कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं पिवट टेबल बनती कैसे। अब सबसे पहले मैं पिवट टेबल बनाने के लिए यहाँ पे मैं एज के बेसिस में ये देखूंगा कि 6 स्टेज कितने लोगों की है। तो मैं यहाँ पे एज सेलेक्ट करके रोज में ड्रैग कर दूंगा, तो मेरी रोज में एज आ जाएगी। एंड 6 स्टेज ड्रैग करके मैं यहाँ पे वैल्यूज ऑप्शन में आ जाऊंगा, तो मेरे पास ये सामने वैल्यूज आ जाएगी। अब वैल्यू इसने काउंट करके बताइए कि 6 स्टेज इस एज ग्रुप में इतने लोगों को है, कि 30 की एज में जो लोग हैं उनको 5 लोगों को 6 स्टेज है, 31 में 14 लोगों को स्टेज है। तो ये एक मेरी समरी बन गई। अब यहाँ पे मेरी टेबल तो बहुत बड़ी है, तो अब मैं यहाँ पे इसको छोटा करने के लिए मैं जो मेरा ये एज वाला कॉलम है मैं उसको ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप करने के लिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। ग्रुप का ऑप्शन आने के बाद स्टार्टिंग एट में आपकी लोएस्ट स्टेज ले लेगा वो, एंडिंग एट में वो आपकी हाईएस्ट स्टेज ले लेगा। एंड बाय में ये क्लास विड्थ बतानी होती है कि आपको एक क्लास इंटरवल में विड्थ कितनी चाहिए, क्लास विड्थ कितनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 10 लिख के रह दूंगा एंड ओके। अब मेरा एक पिवट टेबल मोर प्रिसाइज फॉर्म में आ गया कि एज ग्रुप गिवन है कि इस एज से लेके इस एज में, और यहाँ पे काउंट ऑफ 6 स्टेज है कि 6 स्टेज कितने लोगों को है। तो ये मेरा पूरा समरी बन गई। अब यहाँ पे मैं अपना रो लेवल चेंज करके यहाँ पे एज लिख सकता हूँ और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 स्टेज लिख सकता हूँ। तो ये मेरी पिवट टेबल बन गई। अब पिवट टेबल बनाने के बाद मैं अब इसको बता भी सकता हूँ कि यहाँ पे मैं वैल्यूज कैसे चाहता हूँ। ये देखो, सम, काउंट, मैक्स, एवरेज, मिन, प्रोडक्ट, जैसे मेरे को वैल्यूज चाहिए होगी मैं उस हिसाब से वैल्यूज ले सकता हूँ। अब ये तो था कि न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा। अब मैं शो वैल्यूज एज में मैंने अपनी नो कैलकुलेशन सेलेक्ट कर रखा है। बट अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए तो मैं यहाँ पे परसेंटेज कर सकता हूँ। यहाँ पे परसेंटेज ग्रैंड टोटल का भी हो सकता है, कॉलम टोटल का भी। जिस भी चीज का आपको परसेंटेज चाहिए आप वो इसमें कर सकते हैं। अगर जैसे मैं कॉलम टोटल करूंगा तो ये पूरा मेरा ये डेटा परसेंटेज में आ जाएगा। इस एज ग्रुप के बीच में इतने परसेंट लोगों को 6 स्टेज है, इस एज ग्रुप के बीच में इतने लोगों को है। तो ये मेरा पिवट टेबल बन गया। अब मैं अगर इस डेटा सेट को देखूंगा तो मैं इस डेटा सेट में बता नहीं सकता कि किस एज ग्रुप के बीच में कितने लोगों को 6 स्टेज है। बट अगर मैं यहाँ पे पिवट टेबल देखूंगा तो मैं एकदम से बता पाऊंगा कि हाँ 30 to 39 एज ग्रुप के लोगों को में 5% लोगों को 6 स्टेज है। तो ये था अभी तक तो पिवट टेबल। अब मैं बताता हूँ फिल्टर्स कैसे यूज करते हैं। फिल्टर्स के लिए अगर मेरे को फिल्टर करना है मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे, तो मैं मैरिटल स्टेटस क्लिक करके यहाँ पे फिल्टर्स में ड्रैग कर दूंगा एंड बाय डिफॉल्ट ये ऑल पे सिलेक्ट हो रखा है। अब अगर मेरे को यहाँ पर देखना है कि कितने डाइवर्स लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है 6 स्टेज का, तो मैं डाइवर्स सिलेक्ट करके फिल्टर कर दूंगा, तो ये अपने आप ही डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब ये सिर्फ डाइवर्स लोगों का समरी बता रहा है। तो ऐसे हम अपनी पिवट टेबल बनाते हैं। आप अपनी मर्जी से आपको जिस भी बेसिस में समरी चाहिए आप उसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये था आज हमारा पिवट टेबल के बारे में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।